कहते हैं गुरु के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। हेलो रेडियो महारानी से मैं हूँ गीत और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पवन सिंह मलिक, चेयरपर्सन ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी, जेसी बोस YMCA यूनिवर्सिटी। सर सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर जैसे कि आज है टीचर्स डे और मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आपकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? सबसे पहले तो मैं रेडियो महारानी की पूरी टीम को बधाई दूंगा कि आपने इतने सार्थक विषय के ऊपर इस चर्चा को आयोजित किया और सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके जीवन में शिक्षक का महत्व नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप से देखें या अप्रत्यक्ष रूप से देखें, आज हम जीवन में जो कुछ भी है तो किसी न किसी शिक्षक की वजह से ही है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन उन सब के प्रति जिन्होंने हमें जीवन में कभी भी थोड़ा बहुत कुछ भी सिखाया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। और बहुत से शिक्षक ऐसे होंगे शायद जिनके नाम हमें याद नहीं होंगे, लेकिन आज जो कुछ भी हम हैं हम उन्हीं के बदौलत हैं। तो इसलिए उन सबको याद करने का, उनके सम्मान का दिन मुझे लगता है कि ये शिक्षक दिवस है। सर एक कंट्री की ग्रोथ के लिए टीचर्स की क्या इम्पोर्टेंस? ये जो हम भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं जी। जब आप इसके थोड़े से इतिहास को देखेंगे तो ये शिक्षक दिवस हम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली, उनके जन्मदिन के नाम पर मनाते हैं। 1962 में जब उनका जन्मदिन था 5 सितंबर को, तो सब लोग उनको बधाई देने के लिए गए। तो उन्होंने सबसे आग्रह किया कि मुझे बधाई मत दो, आप इस दिन को शिक्षक के रूप में मनाना शुरू करो। तो तब से भारत में 5 सितंबर 1962 से ये दिन शिक्षक के रूप में हम सब लोगों ने मनाना प्रारंभ किया है। और जैसा आपने कहा कि किसी भी देश के विकास में शिक्षक की भूमिका रहती है, उसका कारण ये है कि आज जो विद्यार्थी पढ़ रहा है वो केवल भविष्य का निर्माता नहीं है, आज भी समाज के निर्माण में उसकी भूमिका है। और शिक्षक एक वो प्रतिभा है जो उस व्यक्ति को गढ़ती है, यानी कि हमारे अंदर जितने भी संस्कार है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षक ही रहता है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य को जानते हैं तो उसका कारण है कि चाणक्य ने उसको बनाया है। अगर हम स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं तो उसका कारण है कि रामकृष्ण परमहंस जी ने उसको बनाया है। इसलिए शिक्षक जो है वो व्यक्ति के निर्माण का प्रथम केंद्र रहता है, जहाँ से उसका संस्कार निर्मित होता है और फिर वो भविष्य में जाके किसी भी देश के निर्माण के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। सर स्कूल या कॉलेजेस में तो बच्चों की बहुत सारी शरारतें आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिनको कई बार बहुत हंसी आती है। तो क्या आपको कोई ऐसी शरारत याद है कि जो आपने स्कूल में या कॉलेज टाइम में की हो या आपके फ्रेंड्स ने की हो, जो आप हमारे लिसनर्स को बताना चाहें? तो लगता है बहुत ओपन सा क्वेश्चन है। शिक्षक जो रहता है वो उन शरारतों को भी किस प्रकार से एक, जिसको मैं कह सकता हूँ कि सिखाने की उसकी एक भावना रहती है। हम जब स्कूल में या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कोई शरारत करते हैं तो शिक्षक का इंटेंशन कभी भी आपको बुरा कहना या आपको नीचा दिखाना नहीं। उसका इंटेंशन रहता है कि ये गलती अगर है तो ये कहीं हमारी आदत ना हो। क्योंकि हमने एक बचपन में कहानी सुनी है कि एक बच्चा कुछ चोरी करके लेके आता है तो उसकी माँ उसको बड़े प्यार से मुस्कुराती उसको डांटती है। बाद में जब जाके वो बड़ा चोर बनता है और जब अदालत में उसको सजा सुनाई जाती है तो अपने जज को कहता है कि उस दिन जिस दिन मैंने पहली बार पेंसिल चोरी की थी, अगर मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया होता तो शायद मैं यहाँ ऐसा नहीं होता। तो शिक्षक का भी यही हेतु रहता है कि जब आप गलती करते हो तो आपको डांटना, आपको फटकारना वो आपके जीवन में अच्छे के लिए रहता है। तो ये मुझे लगता है। सर कई बार होता है कि स्कूल में या कॉलेज में बच्चे जो होते हैं वो टीचर्स की कुछ फनी गेम रखते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा किया था? अगर कोई नाम आपको याद हो और आज बताना चाहें आप? मुझे लगता है कि ये जो उस समय में हमारी अनभिज्ञता होती है या जो शिक्षक का एक महत्व होता है, क्योंकि जब हम स्कूल में कॉलेज में होते हैं तो हमें उस लेवल पे समझ नहीं आता, तो मजाक मजाक में हम ऐसा कर देते हैं, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगता है, और आप तो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हो कि मैं कोई नाम बताऊं तो ऐसा नाम तो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन फिर भी वो एक मजाक का दौर होता है। वो एक कुछ गलतियां हैं जो जाने अनजाने में हमसे कहीं ना कहीं होती हैं। शिक्षक कैसा भी है,
कभी कभी ऐसा भी हमारे जीवन में आता है कि ये अच्छा शिक्षक है, या शिक्षक कभी बुरा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये है जिससे हमको ज्यादा शायद प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन शिक्षक होना ही अपने आप में शिक्षकत्व का महत्व है। अगर आप शिक्षक हैं, उस शब्द के प्रति, उसके पीछे व्यक्ति भले ही कैसा हो, लेकिन जो वो शब्द है उसका महत्व हमारे जीवन में जाना है। काफी स्कूल और कॉलेजेस में टीचर्स डे वाले दिन स्टूडेंट को टीचर बनाया जाता है, लेकिन अगर इस बार कुछ हटके किया जाए, यानी कि टीचर्स को स्टूडेंट बनाया जाए, तो आपकी कौन सी मेमोरी जो है वो ताजा हो जाए? मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। नया प्रयोग आपने बताया है कि शिक्षक को अगर स्टूडेंट बनाया जाए, उसको ध्यान आएगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। जो शायद जब वो लेक्चर स्टैंड के ऊपर खड़ा होकर लेक्चर के दौरान कुछ चीजें उसकी भी होती है जिससे शायद स्टूडेंट को बुरा भी लग सकता है। तो मुझे लगता है कि एक विद्यार्थी बोध जो है वो कहीं ना कहीं शिक्षक को ध्यान में आएगा, और वो उसके आगे टीचिंग के लिए बेटरमेंट ही होगा कि जब वहां पर विद्यार्थी बैठा होता है तो उसको कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती, या ऐसी कौन सी चीज है कि जब हम विद्यार्थी की भूमिका में होते तो हमें अच्छी नहीं लगती। क्योंकि जीवन का एक सिद्धांत है कि जो आपको अच्छा नहीं लगता वो जब आप दूसरों के साथ करते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रयोग के द्वारा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस प्रकार का बोध जो है वो हो सकता है। कई बार कुछ यादें होती हैं जो हम फिर से जीना चाहते हैं। अगर आप अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में लौटना चाहें फिर से, तो आप अपने कौन से मोमेंट को जीना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कॉलेज के दिनों में सरप्राइज टेस्ट के दिन, जब टीचर पूछता है कि सरप्राइज टेस्ट है और आप में से किसकी तैयारी नहीं है, हमारे साथ ऐसा होता है। तो जो लोग हाथ खड़ा कर देते थे उनको क्लास से बाहर निकाल देते थे। तो अगर वो दिन दोबारा मिले तो शायद हम दोबारा वही काम करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, क्लास से बाहर चले जाएंगे। और स्कूल के दिनों में अगले दिन कोई टेस्ट होना है तो कौन सा ऐसा बहाना है जिसके कारण स्कूल ना जाना पड़े। बचपन में मैंने कभी सुना था कि अगर आप प्याज को अपने बाजू के नीचे रख लेते हैं तो आपको बुखार हो जाता है। मुझे ध्यान है वो किस्सा कि मैं 8वीं क्लास में था और मेरा अगले दिन टेस्ट था, तो मैंने इस प्रयोग को किया। रात भर मैंने रखा लेकिन मुझे बुखार नहीं हुआ। तो अगले दिन मुझे स्कूल जाना पड़ा। तो ये कुछ पुरानी यादें हैं जो कहीं ना कहीं अब उन दिनों को याद करते हैं तो थोड़ा सा सरसरी सी जो यादें हैं पुराने अच्छे पलों को हमारी आंखों के सामने लेकर। अगर आप किसी टीचर को कूल टीचर का खिताब देना चाहें तो वो नाम क्या होगा? मुझे आज भी ध्यान है कि मैं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में अपनी मीडिया की पढ़ाई की है। तो हमारे प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैना, ही इज बेसिकली फ्रॉम उड़ीसा, और वो एक ऐसे टीचर हैं जो आज भी मेरे जैसे बहुत से मीडिया स्टूडेंट्स के आइडियल हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बावजूद भी बीआरएस लिया और आज भी वो उड़ीसा में खेती करते हैं। और शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन वो अपने स्टूडेंट्स को याद न करते। तो मुझे लगता है कि उनसे आदर्श टीचर, उन जैसा कूल टीचर मैंने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तो इसलिए उनको हमेशा याद। यहाँ तो थी कूल टीचर की बात, लेकिन कहते हैं कि टीचर के लिए सारे बच्चे समान होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप किसी को बेस्ट स्टूडेंट का खिताब देना चाहें तो वो नाम क्या होगा? मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, क्योंकि अभी मैं जीवन के उस दौर में नहीं हूँ कि जब मैं बहुत कुछ देख चुका हूँ। हर साल हमारे पास जब स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो ब्रिलियंट रहते हैं। तो कोई एक नाम लेना शायद मेरे लिए ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी लिस्ट है स्टूडेंट्स की। लेकिन ये रहता है हमारा प्रयास कि जिस भी स्टूडेंट्स के अंदर जो भी स्पार्क है, तो एज ए टीचर हमारा काम उस स्पार्क को एनहांस करना रहता है। कोई अगर आज सी लेवल पे खड़ा है तो हमारा प्रयास रहता है कि वो डी पे कैसे आ सकता है, कोई बी पे है तो वो ए पे कैसे आ सकता है, कोई ऑलरेडी अगर ए में है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो हम एनहांस कर सकते हैं। शिक्षक के लिए सब विद्यार्थी बराबर हैं। जब शिक्षक अपनी क्लास में पढ़ा रहा होता है तो 40 के 40 स्टूडेंट उसके लिए इक्वल होते हैं। तो मुझे लगता है इस अप्रोच को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो कहीं ना कहीं जिस पैशन के साथ, जिस प्रोफेशन से हम जुड़े हुए हैं, उसके साथ हमें न्याय करना। सर, यहाँ पर आपने बात की है क्वालिटीज, तो अगर किसी टीचर को बेस्ट टीचर बनाना हो तो उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होगी?
मुझे लगता है कि बेस्ट टीचर कभी बनाया नहीं जाता, बेस्ट टीचर खुद से बनाया जाता है। क्योंकि जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि आप ये 5 पैरामीटर बताते हैं और आप लोगों को कहते हैं कि ये फॉलो करो, ये मन की बात है। शिक्षक जो है वो एक पीस है अंदर की। मुझे आज भी ध्यान है, जैसे मैंने जैना सर का जो नाम लिया, वो एक दिन क्लास में आधा घंटा लेट हो गए थे, तो उन्होंने उसे रात का खाना नहीं खाया। तो जब तक ये पीस आपके मन में नहीं होती ना, तब तक आप अच्छे शिक्षक नहीं। आप जब विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो आप अगर बिना लेक्चर तैयार किए अगर क्लास में जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। तो ये जो कुछ क्वालिटीज है, इसलिए कहा जाता है कि शिक्षक जो है वो कह के नहीं सिखाता, वो अपने लाइफ में, अपने जीवन से, अपने जीवन के मूल्यों से, व्यवहार से विद्यार्थियों को ऐसा सिखाता है। मुझे ध्यान है कि एक शिक्षक जब क्लास में खुद 2 मिनट पहले खड़ा होता है तो शायद उसका कोई विद्यार्थी होगा जो क्लास में लेट आता है। तो ये जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ है, ये कह के नहीं सिखाया जा सकता, ये खुद अपने आप को ऐसा बनना पड़ता है, अपने आप को ऐसा गढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम विद्यार्थी को सिखाते हैं। सर, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको, स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो बहुत डर लगता है। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ तो मुझे स्कूल में बहुत डर लगता था मैथ्स से। मैं टीचर जब मेरे सामने होते थे तो मैं उनको देखकर मतलब छिप जाती थी। क्या आपने भी कभी ऐसा किया है? ऐसा है, मेरे साथ एक अच्छी बात ये रही है कि मुझे हमेशा ऐसे टीचर्स का सहयोग साथ मिला है कि मुझे किसी सब्जेक्ट से डर नहीं लगा। किसी टीचर से कभी डर नहीं लगा। मैं थ्रू आउट ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा हूँ, तो इसलिए कभी डर नहीं लगा। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि टीचर के कारण विद्यार्थी का सब्जेक्ट फेवरेट बनता है। आपने बहुत से विद्यार्थी ऐसे देखे होंगे जो कहते हैं कि वो टीचर बहुत अच्छा है, इस कारण से उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा बन जाता है। तो ये जो वाइस वर्सा प्रोडक्ट है, तो ये शिक्षक के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब उसके सिखाने का तरीका, उसके पढ़ाने का तरीका, आप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे वीडियोस देखते हैं कि बहुत इनोवेटिव तरीके से मैथ पढ़ाया जाता है। तो जब आपके पढ़ाने का तरीका इनोवेटिव रहता है तो सब्जेक्ट हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। सर, जैसे कि आज टीचर्स डे है, तो आप हमारे लिसनर्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहिए? मैं शिक्षक दिवस पे केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि शिक्षक जो है वो केवल आपको बनाता नहीं है, वो शिक्षक आपको गढ़ता भी है। शिक्षक जो है वो केवल आपको चलना नहीं सिखाता, शिक्षक आपको गिरकर उठना भी सिखाता है। शिक्षक जो है वो केवल आपको सफल होना नहीं सिखाता, वो आपको असफलता में भी रास्ता कैसे देखना है, इतना सक्षम आपको बनाता है। तो इसलिए शिक्षक दिवस के ऊपर एज ए शिक्षक जितने भी टीचर्स हैं, हमको अपना शिक्षक को बोध जो है वो होना चाहिए। हम आज इस लेवल पे हैं, उससे आगे हम और अच्छा कैसा कर सकते हैं, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का संकल्प आज जैसे पवित्र दिन के ऊपर अगर हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा समाज जिसकी हम कामना भी करते हैं, और जो आज भारत जिस तरफ बढ़ भी रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद शिक्षकों का महत्व थोड़ा सा और भी ज्यादा हो गया, क्योंकि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका जो बेस है वो हमेशा शिक्षक ही रहने वाला है। तो आज के दिन पर अगर इस प्रकार का संकल्प हम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक सफल, सार्थक और एक सुखद समाज बनाने में जो भूमिका हम सबकी होनी चाहिए, भूमिका निभाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि गति के लिए चरण और प्रगति के लिए आचरण, ये बहुत जरूरी है। तो शिक्षक दिवस पे इस प्रकार का ध्येय लेकर अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा समाज हम सब लोग मिलकर बना सकेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। और आज टीचर्स डे के मौके पर मैं बस इतना कहना चाहूंगी, मुझे कबीर जी का वो दोहा याद आ गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो टीचर वही है जो हमें खुदा तक पहुंचाने में मदद करता है, एजुकेशन में ही नहीं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाई। और गाइस, आप सुनते रहें रेडियो महारानी, कुछ हटके।